नमस्कार दोस्तों, थिंक आई इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। हम पहले इसमें भूमिका, भारतीय संस्कृति का दूसरे देशों में प्रसार और उसके कारण, धर्म का प्रचार और व्यापारिक वृत्ति, भारत की सामरिक महत्ता, इन टॉपिकों को देख चुके हैं। अब हम दक्षिण पूर्व एशिया व श्रीलंका में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर चर्चा करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया कहने का आशय प्राचीन स्वर्ण द्वीप यानी सुवर्ण भूमि से है, जो भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में और एशियाई मानचित्र में दक्षिण पूर्व में है। सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि से आशय बर्मा, सियाम, तोंकिन, अनाम, कंबोडिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो और तिमोर क्षेत्र से है, जिन्हें आधुनिक विश्व में आसियान आर्थिक संगठन के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की नियति पिछले 2 सहस्त्राब्दियों से लगभग अटूट रूप से जुड़ी रही है। इनके बीच प्राचीनतम संपर्क के प्रमाण वर्तमान म्यांमार में प्यू नगर प्यू सिटी में प्रथम ईस्वी के उत्खननों से प्राप्त हुए। इन देशों में भारतीय संस्कृति या भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव वास्तुकला, सिक्कों, हिंदू देवी देवताओं और बुद्ध की मूर्तियों व पुरालेख शास्त्र के अन्य पूर्ववर्ती रूपों में देखे जा सकते हैं। बर्मा को छोड़कर अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के जरिए हुआ। मौर्य काल तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत का प्रत्यक्ष संबंध कायम नहीं हुआ था, किंतु मौर्योत्तर काल के पूर्वी तटों के व्यापारियों का संपर्क मलय द्वीप और इंडोनेशियाई द्वीपों से कायम हुआ। इसी दौर में महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय से जुड़े कुछ धर्म प्रचारकों की पहुंच भी बनी। मौर्योत्तर काल में कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण का प्रवेश दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। इस प्रकार मौर्योत्तर काल प्रारंभिक संपर्क का काल माना जाता है। गुप्त काल वास्तव में संपर्क प्रभाव उपनिवेश का काल था। गुप्त काल वास्तव में संपर्क प्रभाव उपनिवेशन का काल था। इस दौर में 5वीं शताब्दी से रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय संपर्क में कमी आई तथा चीन जाने वाले रेशम मार्ग में आए व्यवधान के कारण तुलनात्मक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क को अधिक महत्ता मिली। भारत के पूर्वी तटों ममल्लपुरम, ताम्रलिप्ति, कटक, पुरी, रामेश्वरम और कावेरी पत्तनम आदि का महत्व बढ़ा और साथ ही फुन्नान, चंपा, कंबोज, जावा, बाली, कटाह, थाई आदि क्षेत्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से प्रभावी होने की भारतीय कोशिश शुरू हुई। यह भारतीय संस्कृति, व्यवस्था तथा कला की दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तारीकरण का दौर था, जो 12वीं शताब्दी तक जारी रहा। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने न सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की कला और साहित्य को प्रभावित किया, बल्कि आचार विचार और संस्कार, व्यवहार तथा तौर तरीकों को भी प्रभावित किया। यही वजह है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हाथ जोड़कर प्रणाम करने या अभिवादन करने की तथा